हेलो एवरीवन। 7 दिसंबर 2024 शनिवार का दिन आप सबों का स्वागत। आज मार्केट हॉलिडे है वैसे, और आज हम लोग बात करते हैं आरबीआई के जो कंट्रोलिंग मेजर्स हैं उसके बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आप सब लोग ज़रूर सुनते होंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली होता क्या है, तो आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से बेसिकली इन्फ्लेशन को और जो ग्रोथ, ये जो दो पैरामीटर्स हैं या दो जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनको उनमें बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। जैसे अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी अगर आ जाता है, बहुत ज़्यादा अगर मनी सप्लाई अगर होने लगता है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, वैसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। और इन्फ्लेशन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो हमें इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना होता है। आरबीआई का जो है एक ड्यूअल रोल बेसिकली होता है कि आरबीआई को डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को भी बूस्ट करना होता है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन या महंगाई पे भी कंट्रोल करना होता है। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे तो ग्रोथ भी हैम्पर होने की उम्मीद रहती है, डेवलपमेंट भी अफेक्ट होने की उम्मीद रहती है। और अगर आप डेवलपमेंट हैम्पर करेंगे तो इन्फ्लेशन भी आपका धरातल पे जाएगा। तो दोनों को बैलेंस बना के आगे लेके चलना ये आरबीआई का प्रमुख काम होता है। वैसे अगर आप देखेंगे तो एनुअल पॉलिसी के तौर पे बजट जो है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गवर्नमेंट जो है एक मेजर डायरेक्शंस दे देता है अलग अलग सेक्टर्स को बजट के माध्यम से। लेकिन उसके बाद में इकोनॉमी का क्या हाल चल रहा है उसको जो है आरबीआई क्लोजली मॉनिटर करती है और उस पर समय समय में प्रूडेंट डिसीजंस अपने लेते रहती हैं। वैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक होती है वो बाई मंथली होती है, 2 महीने में एक बार होती है। ये एक मेजर आप कह सकते हैं कि इवेंट के तौर पे स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो एक मेजर इवेंट के तौर पे काउंट किया जाता है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक होती है तो आरबीआई के डिसीजंस के हिसाब से बहुत सारे फैक्टर्स मॉडिफाई हो सकते हैं। अब जैसे अभी जो कल जो मीटिंग हुई है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो उसमें बेसिकली आरबीआई ने रेपो रेट को में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है। रेपो रेट को 6.5% ही रहने दिया है और इस हिसाब से लेंडिंग रेट्स वगैरह में कोई अलग से आपको रियायत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन साथ के साथ सीआरआर जो कैश रिजर्व रेशियो होता है उसको उसमें कटौती की है, 4.5% से घटा के 4% कर दिया है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, ये बेसिकली क्या होता है, तो हर एक बैंक को आरबीआई के पास में अपने कैपिटल का कुछ पोर्शन रखना होता है। अभी जो है ये 4.5% है। वैसी स्थिति में होता क्या है कि ये एक तरह से समझे कि एक ये फंड जो है कैश रिजर्व रेशियो, ये बैंक का एक पोर्शन जो है वो आरबीआई के पास में एक तरह से लॉक्ड है। अब ये लॉक्ड अमाउंट जो है अगर इसका परसेंटेज घटाया जाता है यानी 4.5% से 4% किया जाता है तो कुछ अमाउंट बैंक का जो है वो फ्री होगा और वो अमाउंट जो है बेसिकली बैंक्स जो होंगे वो लोन के तौर पे प्रोवाइड करा पाएंगे या बिजनेस करने के तौर पे यूज़ कर पाएंगे। तो वैसे में इकोनॉमी में जो है आप ये कह सकते हैं कि लिक्विडिटी तो थोड़ा बहुत ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन आरबीआई ये ध्यान रख रहा है कि लिक्विडिटी रश इस तरह से ना हो कि महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाए। तो काफ़ी कंट्रोल्ड मैनर में कल जो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो डिसीजन रहा है उसमें यही रहा है कि 0.5% से सीआरआर रेशियो हम लोग घटाएंगे। और वैसे और ये जो होगा दो ट्रांच में होगा, दो पार्ट में होगा। 0.25% के हिसाब से कटौती होगी और इसके हिसाब से बैंकों को जो है लगभग आप समझे कि 3 लाख करोड़ के आसपास जो है वो सरप्लस मिलेगा जो कि वो लेंड कर पाएंगे। इस हिसाब से लिक्विडिटी ज़रूर जो है मार्केट में बढ़ेगी, लेकिन इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कोई मॉडिफिकेशन होते हुए नज़र नहीं आया, चूँकि रेपो रेट जो है वो अनचेंज्ड आरबीआई ने रखा है। और उनका कारण आरबीआई ने यही मेंशन किया कि इन्फ्लेशन का जो लेवल है वो कंफर्टेबल जोन में नहीं है, महंगाई यानी ऊपर के लेवल पे है। और इस परिस्थिति में अगर इंटरेस्ट रेट कट कर दिया जाता है, रेपो रेट अगर घटा दिया जाता है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि और ज़्यादा मनी सप्लाई जो है वो मार्केट में बढ़ेगी। और इससे क्या होगा, अगर मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगा तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं माना जाता है। तो आरबीआई का जो कॉन्सेप्ट है मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग, वो लगभग इसी तरह से मोटा-मोटी हमने इसको समझने की कोशिश की है। अब इस हिसाब से जो है आप समझ सकते हैं कि इसमें डायरेक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंजम्पशन सेक्टर, ये सब को बेनिफिट मिलता है अगर आरबीआई जो है रेपो रेट कट करती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कंजम्पशन सेक्टर्स जो होते हैं उनको फंड का रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर उनको लोअर या चीपर इंटरेस्ट रेट पे अगर फंड अवेलेबल हो पाता है, तो वो फर्दर ग्रोथ में जो है उस पूंजी का इस्तेमाल करते हैं और उनके ग्रोथ के पर्सपेक्टिव बढ़ जाते हैं, ग्रोथ के चांसेस जो है और ज़्यादा मॉडिफाई होते हैं और ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है आप समझें कि एक तो बैंकिंग सेक्टर्स को भी प्रमोशन मिलता है अगर आरबीआई रेपो रेट कट करती है, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, इन सबको बूस्ट मिलता है। और ये आप समझें कि इसका जो है इम्पैक्ट जो है दूसरे सेक्टर्स पे भी देखने को मिलता है, चूँकि अगर इकोनॉमी में पैसा आता है तो आम लोगों के पास भी पैसा पहुँचता है और वो जो है उसको खर्च करते हैं इकोनॉमी के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को बाई करने के हिसाब से। तो वैसी स्थिति में क्या होता है, डिमांड बढ़ता है और डिमांड अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली चीज़ों के कीमत जो होंगी उसमें बढ़ोतरी होगी। हालांकि डिमांड बढ़ने से बिजनेस बढ़ता है और बिजनेस बढ़ने से है जो है कंपनीज को बेनिफिट होता है। और वैसे में आप समझे कि मार्केट में जो है डिमांड अगर क्रिएट होता है तो लिक्विडिटी अगर आता है तो शेयर के भी प्राइस जो है ऊपर जाने की उम्मीद रहती है। तो ये मोटा-मोटी एक लिंक रहता है मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई अनाउंस करती है और उससे उससे रिलेटेड क्या-क्या इम्पैक्ट मार्केट पे हमें देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में। तो इसको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं आगे कोई भी डिसीजन लेने से पहले कि किस तरह से जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो पर्टिकुलर मार्केट को अफ़ेक्ट कर सकती है, उसका ध्यान जो है आप यहाँ से रख सकते हैं। अब ओवरऑल मार्केट सिनारियो के हिसाब से देखें तो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो अभी जो मार्केट का सेंटिमेंट है, वैसे तो मार्केट बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है लिक्विडिटी का, चूँकि मार्केट में लिक्विडिटी का रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। हालाँकि सीआरआर का जो कट किया गया है 4.5% से घटा के 4% किया गया है, इससे थोड़ा बहुत लिक्विडिटी मार्केट में आएगा, लेकिन फेवरेबल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से नहीं आएगा। अभी इंटरेस्ट रेट जो है वो हायर साइड में ही रहेगा। तो जो एक्सपेक्टेड जो बेसिकली था कि शायद रेट कट देखने को मिले, तो वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। यूएस मार्केट में ऑलरेडी जो है यूएस के जो वहाँ के सेंट्रल बैंक है वहाँ रेट कट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और अभी तक इंडिया में उसके प्रोपोर्शन में रेट कट नहीं देखने को मिला है। तो जब तक महंगाई जो है वो कंट्रोल में नहीं देखने को मिलेगी इंडिया में, तब तक जो है रेट कट की उम्मीदें ना के बराबर है। इनफैक्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मेंशन किया गया है वो यही कहा गया कि अभी जो है इस फाइनेंशियल ईयर में रेट कट के चांसेस जो है ना के बराबर में है। तो अब जो रेट कट हम लोग उम्मीद कर सकते हैं वो आगे आने वाले समय में अब फिर अगेन लॉन्ग ड्यू रहने वाला है। अब आगे कब तक रेट कट होगा ये आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल रेट कट की कोई गुंजाइश अगले 2 महीने या इनफैक्ट इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं देखने को मिल रही है। आगे देखते हैं कि आगे किस तरह का माहौल जो है वो रह रहा है। तो अभी तक के लिए यही है। कल का मार्केट अगर आप देखें तो मार्केट में यूएस के स्ट्रॉन्ग जॉब डेटा देखने को मिला है, तो यूएस का मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज़ हुआ है। इंडियन मार्केट में जो है चूँकि अनसर्टेनिटी मेंटेन रहा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक को लेके। सो निफ्टी 50 जो है और बैंक निफ्टी जो है ऑलमोस्ट फ्लैट विथ नेगेटिव बायस क्लोज़ हुए हैं। निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे तो 0.12% की मंदी के साथ में क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी जो है 0.18% की मंदी के साथ में क्लोज़ हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। मिड कैप 0.45% की तेज़ी के साथ में बंद हुआ और जो स्मॉल कैप है वो 0.82% की तेज़ी के साथ में बंद हुआ है। एफआईआईज़ और डीआईआईज़ के प्ले के हिसाब से देखें तो एफआईआईज़ जो है ज़्यादातर सेलर के तौर पे ही बैठे हुए रहे हैं। कल के भी मार्केट में अगर आप देखें तो 1830 करोड़ की सेलिंग जो है एफआईआईज़ के द्वारा की गई है। डीआईआईज़ ने 1659 करोड़ की बाइंग की है। तो ये ओवरऑल जो है सिनारियो फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम में मार्केट जो है ऑलमोस्ट इस लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। आप समझे कि कंसोलिडेशन ज़ोन में ये फ़िलहाल जाएगा। मार्केट में जो नेसेसरी पुश फ़िलहाल जो है नहीं देखने को मिल रहा है। अभी जो डिफरेंट
कंपनीज़ के जो रिजल्ट भी आए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने वाले नहीं रहे हैं। लिक्विडिटी के हिसाब से भी मार्केट में लिक्विडिटी की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो ये सभी जो है मार्केट में अभी कोई नेसेसरी पुश लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से फ़िलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। सो अब मार्केट जो है खुद को कंसोलिडेट करते हुए नज़र आएगा और उसके बाद में अगर कहीं से भी अगर पुश मार्केट को मिलता है पॉलिसी के मेजर्स के हिसाब से, तो डेफ़िनेटली मार्केट में उस समय एग्रेसिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आज के इक्विटी अपडेट में हम लोग इसको यहीं पे रखते हैं। आपके क्या विचार हैं मॉनेटरी पॉलिसी को लेके आरबीआई की? आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।